बड़ी खबर बता दें, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई है बड़ी खबर। सबसे बड़ा खुलासा हुआ है, अशरफ ने शूटरों के साथ मीटिंग की है। सूत्रों के हवाले से जानकारी, मीटिंग में 8 शूटर शामिल हुए। बड़ी खबर, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। अशरफ ने शूटरों के साथ मीटिंग की है, ये जानकारी मिल रही है। देखिए, अतीक के काले साम्राज्य की कहानी से जुड़ा एक एक किस्सा हम आपको बता रहे हैं और हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब ये खबर, मीटिंग में 8 शूटर शामिल हुए। बिल्कुल, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अशरफ जो कि बरेली जेल में बंद है, 11 फरवरी को उसने शूटर्स के साथ मीटिंग की थी। 8 शूटर्स को यहां पर बुलाया था। देखिए, 11 फरवरी और उसके बाद 24 फरवरी जब उमेश पाल की हत्या कर दी जाती है। तो ऐसे में बेहद अहम है ये खबर कि किस तरीके से 11 फरवरी को अशरफ ने इन तमाम शूटर्स से मुलाकात की, इन्हें समझाया कि आखिरकार आगे क्या कुछ करना है। देखिए, ये भी निकल करके सामने आ रहा है कि जो शूटर्स इसमें शामिल थे उन्हें कहा गया था कि आपको आपके मनपसंद गाड़ी दी जाएगी, पैसों की कोई कमी नहीं होगी। और इस तरीके से यहां पर एक मीटिंग बुलाई जाती है और उमेश पाल हत्याकांड का जो पूरी साजिश है, जो पूरा षड्यंत्र है, वो लिखा जाता है। बिल्कुल, और इसके साथ ही इस खबर से ये सामने आता है कि पूरी प्लानिंग के तहत इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। लोमस हमारे साथ जुड़ गए हैं जरा जानकारी के साथ। लोमस, बताइए, 8 शूटर्स जिनके बारे में जानकारी सामने आ रही है कि अशरफ ने बरेली जेल में रहते हुए मुलाकात की थी, क्या है पूरी खबर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि विवेक, जिस तरीके से ये जानकारी निकल करके सामने आ रही, तो कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवाल उठते हैं। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही थी? क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो कि किसी मामले में जेल में बंद हो और उससे जेल में कई ऐसे लोग मिलने के लिए आते हैं जो कहीं ना कहीं आपराधिक रंजिश को अंजाम देने के लिए उसके पास पहुंचते हैं। और कहा जा रहा है कि ये पूरा मामला 11 फरवरी का है, जिसमें अशरफ से कुछ लोग मिलने के लिए आते हैं, जो लोग कहीं ना कहीं उमेश पाल हत्याकांड में शामिल थे। और गुड्डू मुस्लिम का आपने नाम सुना ही होगा। गुड्डू मुस्लिम की जो फोटो वायरल हुई, वीडियो वायरल हुई, जिसमें वो दिख रहा है कि किस तरीके से उमेश पाल को वो दौड़ा दौड़ा के मार रहा है, उसके ऊपर फायरिंग कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी प्लानिंग के तहत उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया। 11 फरवरी को 8 लोग बरेली जेल में आते हैं और साथ ही नाम बदल करके पहुंचते हैं और लगभग 1:22 से ये मीटिंग शुरू होती है। लगभग 3 बजे तक ये मीटिंग, 8 लोगों की ये मीटिंग चलती है और अशरफ के द्वारा कई निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन जेल प्रशासन को कानों कान खबर नहीं लगती कि इस तरह की मीटिंग उनके जेल के अंदर है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी ये चूक है जेल प्रशासन की कि इतनी बड़ी मीटिंग होती है, एक प्लानिंग किया जाता है, लेकिन जेल प्रशासन को कानों कान इस बात की खबर नहीं लगती कि इतनी बड़ी प्लानिंग उनके जेल के अंदर बैठे बैठे कुछ अपराधी कर रहे हैं और इनके हाथ खाली। क्योंकि आप समझ सकते हैं जिस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया, पूरी सोची समझी प्लानिंग के तहत ये फरमाया गया। आईफोन खरीदे गए, आईफोन खरीद के उनको, ये बड़ी खबर है कि देखिए किस तरीके से 1:22 पर यहाँ जो आरोपी हैं, जो लोग हैं, वो मुलाकात करने के लिए शूटर्स जाते हैं और 3:14 पर निकलते हैं, यानी कि लगभग 2 घंटे का वक्त, बड़ा वक्त होता है। क्या इस दौरान पुलिस के कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे? उन्होंने कोई जायजा नहीं लिया कि आखिरकार बरेली जेल में चल क्या रहा है, किस तरीके से षड्यंत्र रचा जा रहा है? बिल्कुल मीनाक्षी, आपने सही सवाल उठाया, क्योंकि बरेली जेल का ही एक ऐसा मामला निकल के सामने आया था जब अशरफ का एक कई जानकारी वहां से निकल के सामने आ रही थी कि अशरफ के द्वारा बरेली जेल में कहीं ना कहीं खाने को लेकर के ये कहा जा रहा था कि अशरफ अपना खाना बाहर से मंगवा रहा है। अशरफ अपने खाने में ऐसे व्यंजन मंगवा रहा है जो कि जेल के जो मेन्यू है उसके खिलाफ है। तो कहीं ना कहीं वहां पे अशरफ की तूती बोलती थी। और जब इस तरह का मामला निकल कर जेल से सामने आता है तो कहीं ना कहीं जेल प्रशासन के ऊपर कई सवाल खड़े होते हैं कि जब अशरफ इस तरह की मीटिंग ले रहा होता, 8 लोग उससे मिलने के लिए आते हैं, नाम बदल करके मिलने के लिए आते हैं और वहां पे मिलने के बाद वो कहीं ना कहीं एक प्लानिंग करते हैं, जो सोची समझी प्लानिंग होती है। उमेश पाल हत्याकांड की ये प्लानिंग होती है, उसमें गुड्डू मुस्लिम से लेकर के अशाद भी मिलने के लिए उससे पहुंचता है। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी ये प्लानिंग थी कि, और ये समझ सकते हैं कि उनको पुलिस का कोई खौफ नहीं, ना तो जेल प्रशासन का खौफ था कि अगर जेल प्रशासन को इस बात की जानकारी तभी लग जाती तो कितनी बड़ी कार्रवाई हो सकती। लेकिन ये चूक तो जेल प्रशासन की है कि उन्होंने इस तरीके से 8 लोगों को एक साथ मिलने कैसे दिया, क्योंकि जब मिलने के लोग आते हैं, जिन 8 लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं, जिसकी जानकारी हमें मिली है, उसमें मुख्य तौर पर कौन कौन से नाम है, इसको लेकर कुछ खुलासा हुआ क्या? क्योंकि यहाँ पर बड़ी लापरवाही जेल प्रशासन की तो दिख ही रही है, लेकिन नामों को लेकर क्या जानकारी है?
देखिए, फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इस मुलाकात में असद, मोहम्मद गुलाम, गुड्डू मुस्लिम, विजय उर्फ उस्मान चौधरी के नाम शामिल बताए जा रहे हैं कि ये लोग मिलने के लिए आ रहे थे। अभी नाम और जानकारी में लेने की कोशिश पुलिस के द्वारा की जा रही है, जेल प्रशासन के द्वारा की जा रही है। लेकिन इस तरह की जानकारी जब निकल के सामने आती है तो कहीं ना कहीं जेल प्रशासन के ऊपर, पुलिस के ऊपर सवाल खड़े होते हैं कि क्या कोई अपराधी जेल में बैठ करके इस तरह की मीटिंग लेता है और किसी बड़े षड्यंत्र कि यहां से पटकथा लिखता है। तो कहीं ना कहीं कई बड़े सवाल खड़े होते हैं कि किस तरीके से एक अपराधी जेल में बैठ करके अपने दूसरे आपराधिक जो रिश्तेदार और नातेदार होते हैं उनसे वो मिलता है और एक कहीं ना कहीं एक साजिश को अंजाम और जिस तरह से लोमस ये जानकारी आप दे रहे हैं बेहद महत्वपूर्ण और बेहद ये गंभीर मामला है कि जेल में पूरी प्लानिंग होती है, मुलाकात होती है और जिन जिन आरोपियों ने मुलाकात की थी उन्होंने फिर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। अगर ये इस पर नजर रखी जाती तो हो सकता था कि उमेश पाल की जान बचाई जा सकती थी। लोमस, बिल्कुल बिल्कुल विवेक, आपने सही सवाल उठाया और ये एकदम आपका बिल्कुल बिल्कुल लौटते हैं आपके पास लोमस। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है जहां माफिया अतीक अहमद के बहनोई डॉक्टर अखलाक के घर से भागने का गुड्डू मुस्लिम को बरेली जेल से अशरफ ने मैसेज किया था। तो देखिए, मैसेज करके पूरी तरीके से यह जानकारी दी गई थी। अशरफ का मैसेज आने के बाद डॉक्टर अखलाक से पैसे लेकर के गुड्डू मुस्लिम हरियाणा की तरफ भागा था। सूत्रों के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम के डॉक्टर अखलाक के घर पर पनाह लेने के बाद अतीक का बेटा असद शूटर गुलाम के साथ मेरठ आया था। तो डॉक्टर अखलाक जो कि अतीक का जीजा है, उससे भी तमाम जानकारियां जुटाई जा रही है कि किस तरीके से उन्होंने इस शूटर्स की मदद की थी और अब ये जानकारी निकल करके आ रही है। बिल्कुल लोमस, ये बताइए, देखिए बरेली जेल से अशरफ ने मैसेज भी किया, उसके बाद वहां पर पूरी रणनीति तैयार की गई किस तरीके से उमेश पाल को मौत के घाट उतारना है। क्या इस पूरे मामले में जिस भी अधिकारी की उस वक्त ड्यूटी थी उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि ये बड़ी लापरवाही है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये मामला निकल के सामने आया तो कहीं ना कहीं जेल प्रशासन पे सवाल तो उठते ही है और जो अधिकारी उस समय मौजूद थे, जो सुपरिटेंडेंट मौजूद थे, तो उन पे ये सवाल लाजमी है कि क्या उनको कोई जानकारी नहीं है कि उनके जेल में क्या हो रहा है, जेल में किस तरीके से मीटिंग ली जा रही है, जेल के अंदर इतने अपराधी कैसे घुसाए जिनके ऊपर पहले से कई मामले चल रहे हैं और वो अंदर आकर के अशरफ के साथ मीटिंग में बैठते हैं और लगभग 8 की संख्या में बताई जा रही है, 8 की संख्या में लोग पहुंचते हैं और वहां पे एक डेस्क टेबल लगाया जाता है, वहां पे वो मीटिंग करते हैं। मीटिंग करने के बाद वो पूरी प्लानिंग करते हैं कि किस तरीके से बिल्कुल प्लानिंग के साथ। लेकिन लोमस, सबसे बड़ी बात इस बात को लेकर है कि अशरफ प्लानिंग करता है, अशरफ गुड्डू मुस्लिम को कहता है कि अखलाक से रुपए लेकर वो वहां से फरार हो जाए। अखलाक जो अतीक अहमद का बहनोई है वो 1 लाख रुपए देता है। उसके बाद उस दौरान असद भी आता है, यानी कि सब कुछ तय था पहले से कि कैसे एस्केप किया जाएगा, कैसे भागा जाएगा, कैसे प्लानिंग की जाएगी। बिल्कुल विवेक, क्योंकि इस प्लानिंग को लेकर के कई सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या आप इस प्लानिंग की जानकारी पुलिस को, महकमे को पहले से थी या फिर पुलिस महकमे में कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो कि इनकी लगातार मदद कर रहे, क्योंकि आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने मीटिंग की और मीटिंग में यह तय हुआ कि किनको आईफोन्स देने हैं, किनको क्या क्या जानकारी देनी है और किस रास्ते से फरार होना है, अखलाक के घर में कब शूटर जाएंगे और वहां कितने दिन रहेंगे, उनको कितना पैसा दिया जाएगा जिससे वो आगे फरार हो सके। तो कहीं ना कहीं सवाल तो ये बनता है कि क्या इनकी किसी के द्वारा मदद की जा रही थी। सवाल ये बनता है क्या पुलिस प्रशासन का ही कोई ऐसा व्यक्ति था जो लगातार इनकी मदद कर रहा था, जो कि हर महीने में लोमस, एक सवाल और, क्या आपने ये जानने की कोशिश करी जेल प्रशासन से या बाकी अपने सूत्रों से कि बरेली जेल में क्या और भी ऐसे कैदी हैं जो मीटिंग के लिए ऐसे लोगों के हुजूम को बुलाते हैं? क्योंकि जेल कोई मीटिंग का अड्डा नहीं है, वहां पर कोई व्यक्ति अपनी सजा काटने के लिए जाता है और परिवार के लोगों से भी 1 या 2 से ही मुलाकात की परमिशन मिलती है। तो ये जो इजाजत है, ये जो स्पेशल लिबर्टी है, वो सिर्फ अशरफ को मिली थी या बाकी और कैदियों को भी मिलती है? देखिए, फिलहाल क्योंकि जिस तरीके से ये मामला निकल के सामने आया है तो कहीं ना कहीं जेल प्रशासन पे सवालिया निशान है। हमने कई बार देखा है, हमने कई बार ये देखा है कि जो आरोपी अंदर बंद होता है उससे जो मिलने के लिए उसके परिवार वाले आते हैं वो 1 या 2 की संख्या में होते हैं, 1 या 2 की संख्या में, 1